4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर रोहिलखंड कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल ने बताया कि देश में कैंसर की बीमारी लगातार पांव पसार रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों को और ज़्यादा जागरूक होने की। उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम लोग समय समय पर जागरूकता के लिए कैंप का आयोजन करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निजात पाई जा सके। उन्होंने बताया कि अगर समय पर पता लग जाए तो कैंसर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो जहन में बड़े अजीब ख्याल आते हैं। भारत में कुल मिलाकर कहना चाहिए हर छठा पेशेंट कैंसर से मौत के मतलब उसका निधन हो जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 20% जो कैंसर के मरीज़ हैं वो भारत में हैं। तो ऐसी स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं कल को लेकर आप? देखिए, आपने ठीक कहा कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है और आजकल देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। मैं आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम कैंसर की डायग्नोसिस फर्स्ट सेकंड स्टेज पे करते हैं तो 70 से 80% कैंसर के मरीज़ आज की तारीख में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कैंसर की इतनी नई नई विधियाँ आ गई हैं हमारी, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे रेडियोथेरेपी से रिलेटेड हो, चाहे कीमोथेरेपी से रिलेटेड हो। तो इनका अगर हम यूज़ करते हैं तो 70 से 80% कैंसर को पूरी तरह से ठीक करा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि आप सर्जन हैं, एमसीएच हैं, तो सर्जरी में किस तरह की तब्दीली आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले? क्योंकि इसमें बड़ी ज़बरदस्त क्रांति आई है और बरेली में आपने कुछ सालों में अच्छा काम किया है। सर्जरी में मैं दो तरह से इसकी तब्दीली बता सकता हूँ। एक तो ये है कि सर्जरी आप मिनिमली इन्वेजिव हो गई है। पहले जो कि पेट के कैंसरों का जो ऑपरेशन होता था वो चीरा लगा के होता था। आजकल दूरबीन की विधि के द्वारा भी पेट के कैंसरों का ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें चीरा कम लगता है और पेशेंट जल्दी अपने घर चला जाता है। दूसरा, जो हम लोग जो रेडिकल सर्जरी पहले करते थे, जिसमें ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैंसर को निकालना है, आसपास का एरिया भी निकालना है, काफ़ी टिश्यू निकालना है, वो भी अब काफ़ी कम हो गया है क्योंकि अब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स अच्छी आ गई हैं। तो जो अमाउंट ऑफ टिश्यू जो हम कहते हैं, जितना हमको मरीज़ का निकालना होता है वो अब कम निकालना पड़ता है, तो ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है, ऑर्गन डैमेज कम होता है। हर साल एक नई थीम दी जाती है कैंसर को लेकर। इस बार क्या थीम है और उसको लेकर और ख़ासतौर से पैगाम क्या देना चाहते हैं कल को कैंसर को लेकर ख़ास? इस बार की जो थीम है 2022 से जो 24 तक 3 साल की एक थीम बनती है, तो पिछले 2022 से 24 तक की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप का बेसिक मतलब ये है कि जो केयर होती है कैंसर की वो अभी तक सिर्फ डॉक्टर्स के द्वारा करी जा रही थी और डॉक्टर्स ही मेन इन्वॉल्व रहते थे, वही प्रचार करते थे इसका। बट पिछले 2-3 सालों से अब जो गवर्नमेंट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, WHO है, तो वो ये चाहता है कि जो आम नागरिक है, आम नागरिक भी इस फील्ड में आए, आम नागरिक भी एक दूसरे को, क्योंकि अब ये चीज़ जैसे कोरोना की तरह हर घर में धीरे धीरे देखी जाने लगी है, तो इसमें आम नागरिक की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आम नागरिक को पता होनी चाहिए कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कब आप डॉक्टरों को अप्रोच करें। अगर होता है तो किसी इनके रिश्तेदारों को होता है, किसी रिलेटिव को होता है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं, उनसे परामर्श लें, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि घबराने की बात नहीं है। अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता चलता है तो 70 से 80% मरीज़ पूरी तरह से कैंसर से ठीक हो सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल और कर, स्कैन मशीन आई और क्या-क्या आप सुविधाएँ सहूलियतें दे रहे हैं मरीज़ों को? हमारे यहाँ जो पेट स्कैन की मशीन आई है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में इकलौती मशीन है। पेट स्कैन की मशीन क्या होती है? पेट स्कैन से ये होता है कि कैंसर की जो जानकारी हमको है वो संपूर्ण रूप से मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहले जो मरीज़ आता है हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारी कैंसर की क्या स्टेज है और हम ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो स्टेज का मतलब ये होता है कि कैंसर शरीर में कहाँ कहाँ फैला है। तो उसके लिए हमें ऊपर से नीचे तक का, सिर से लेकर पैर तक का एक रंगीन कैंसर का एक स्कैन होता है जिसको पेट स्कैन कहते हैं। तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिससे हम मरीज़ों को ये बता सकते हैं कि आपका जो कैंसर है वो शरीर में कहाँ कहाँ गया है, आपकी स्टेज क्या है, और अगर हम इलाज करते हैं तो उसमें हम कितने % सक्सेस रेट दे पाएंगे उसमें। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो कैंसर की है वो हमको पेट स्कैन के द्वारा मालूम हो जाती है
और उस हिसाब से हम मरीज़ को सही जवाब दे पाते हैं और मरीज़ को संतुष्ट कर पाते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि किसी को कैंसर है? शुरुआती दौर में पता नहीं चल पाता है इन चीज़ों के बारे में, खास तौर से। कैंसर के लक्षण अगर हम देखें तो शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ बन रही हो, मुंह में कोई छाला हो या शरीर में आपको कोई छाला लग रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। तीसरा, शरीर में किसी भी अंग से खून आना, चाहे मुंह से आना, चाहे नाक से आना, चाहे बलगम में आना, चाहे उल्टी में आना, चाहे लैट्रीन के रास्ते आना या पेशाब के रास्ते आना। फिर अगर किसी का वज़न कम हो रहा है, अगर किसी का वज़न 3% से ज़्यादा 2 या 3 महीने में कम हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं है, तो वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर जॉन्डिस हो रही है किसी को, या पेट में पानी बन रहा है, या फिर किसी का अनएक्सपेक्टेड कोई फ्रैक्चर हो रहा है बिना किसी चोट लगे, तो ये सब अलग अलग कैंसर के लक्षण होते हैं जिसके लिए मरीज़ को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ, कैंसर एक्चुअली इसका जो इलाज है वो बड़ा कॉस्टली माना जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से बताएंगे आपके यहाँ से, क्या किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं लोग? जी हाँ, आपने कैंसर का इलाज कॉस्टली होता है क्योंकि कैंसर के इलाज में जो मशीनें का इस्तेमाल होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। बट इसमें हम मरीज़ों को ये कहना चाहते हैं कि सरकारी कई स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किसी भी मरीज़, जो भी आयुष्मान कार्ड जिसके पास है, उसका संपूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज हमारे अस्पताल में होता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके सीजीएचएस स्कीम्स हैं, ईएसआई स्कीम्स हैं, आईवीआरआई स्कीम्स हैं, रेलवे स्कीम्स हैं, कई सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि हमारे अस्पताल में ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगर पेशेंट इन स्कीम्स में से किसी भी स्कीम का है तो उसका संपूर्ण रूप से हम फ्री में इलाज करते हैं। क्या लोगों को क्या सुझाव देंगे, क्या राय देंगे कि वो किस तरीके से समय समय पर चेकअप करवाते रहें ताकि इस तरीके की जो एक जानलेवा बीमारी उससे बच सकें? हाँ, लोगों को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि कैंसर के लक्षणों के बारे में उनको पता रहना चाहिए, जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया। तो अगर उनके घर में या परिवार में किसी को भी वो लक्षण होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल आके अपना चेकअप करा के अपनी शंका दूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, तो हम लोग की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी महिला जो कि 40 वर्ष या उससे ऊपर की है, उसको साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी की जाँच करा लेनी चाहिए। मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो कोई भी मर्द जो कि 50 साल या उसके ऊपर है, उसको साल में एक बार अपनी सीरम पीएससी की जांच करा लेनी चाहिए। तो जो ये कॉमन कैंसर जो फ्रीक्वेंटली होते हैं, अगर इनकी जांचें, स्क्रीनिंग की जांचें हम रेगुलर रूप पे कराते रहेंगे, तो फिर कैंसर प्रिवेंट तो नहीं करेंगे, बट इससे ये फ़ायदा होगा कि कैंसर हमको फर्स्ट स्टेज से पता चलेगा, जिसकी 100% ठीक होने की गारंटी रहेगी। तो वजह क्या मानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ने की? इंडिया को ये माना जाता है कि डायबिटीज जो कैंसर की कैपिटल बन गया है, क्या वजह क्या मानते हैं इसकी? कैंसर की देखिए कोई एक वजह नहीं होती। जैसे कोरोना है तो कोरोना वायरस अगर आ गया तो कोरोना होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल रीज़न होता है। कैंसर हम कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। मल्टी फैक्टोरियल मतलब कोई भी एक फैक्टर की वजह से कभी कैंसर नहीं होता है। जो कैंसर की वजह होती है वो कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। कई बार इन्वायरमेंटल कॉजेज़ ज़्यादा हावी होते हैं, किन्हीं कैंसरों में जेनेटिक कॉजेज़ ज़्यादा हावी होते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट्स। अगर कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, एक जगह दबा के रख रहा है, उसी जगह बार बार चोट पहुंच रही है, छाला पहुंच रहा है, तो शरीर की ठीक करने की शक्ति इतनी नहीं होती। धीरे धीरे करके फिर वो छाला कैंसर में कन्वर्ट होता है। ऐसी कोई बीड़ी पी रहा है तो उसका जो धुआं है उससे लगातार 1-2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार चोट लगती है, सांस के रास्ते से लेकर पूरे पेट के रास्ते को, तो धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरस की वजह से भी हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से बच्चेदानी कैंसर होता है। एचपीवी वायरस की वजह से बच्चेदानी कैंसर होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लिवर का कैंसर हो सकता है। कुछ लोग जो डाई फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, एल्डिहाइड डाइज होती हैं, तो उनको ब्लैडर कैंसर या लंग कैंसर होने का चांस रहता है। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जिसमें मरीज़ की लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है, मोटापा भी नहीं है, एक्सरसाइज भी अच्छा करता है, हेल्दी फूड भी खाता है, बट जेनेटिक कॉजेज़ हैं कि मदर को ब्रेस्ट कैंसर था तो वही बेटी के डीएनए में आया और उसको भी कैंसर हो गया। क्या मानते सर, अभी जागरूकता की कमी है, इसको लेकर सरकार को भी कुछ एहतियात उठाने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, लोगों में जागरूकता आए, लोगों को पता चले कि किस तरीके से? हाँ, बिल्कुल जागरूकता की कमी है, बट हम लोग और आप लोग की माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपना मीडिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करें। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रही है। बीच बीच में हम लोग को भी जो योगी गवर्नमेंट है वो लखनऊ बुला बुला के हमसे पूछती है कि कैसे हम लोग लोगों को और जागरूक करें, तो सरकार अपने काम कर रही है, बट
हमको ये देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं जागरूकता के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब अपने व्यूअर्स को बताएं क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हो सकता है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो घबराएं ना, परेशान ना हो, डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक नहीं होगा, उससे भागने की ज़रूरत नहीं। ये माना जाए लोग अपने खान पान पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, योग करें, तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक मतलब बीमारियों से भी राहत मिल जाएगी, कैंसर से भी। हाँ, जो लाइफस्टाइल मेजर्स तो हर चीज़ के लिए होते हैं, क्योंकि कैंसर अपने आप में कई, जो मोटापे की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आदमी अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखता है तो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, तो कैंसर ही नहीं, कैंसर के अलावा टीबी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से भी बच सकता है।